Good afternoon, students. I hope and wish you all are safe. In the previous classes, we discussed about the presentation tools. We discussed about the impression presentation software, and we have to just learn on that classes. That is how what is transition, what is animation, how to set the image into the gallery. There are different types of topics we have to learn on the previous classes, just moving the placeholders. What is placeholder? We all know about all the things, and I hope you have understand about that particular topic. सबको पिछले क्लासेस में जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई पिछले क्लासेस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ा जो कि प्रेजेंटेशन टूल्स से रिलेटेड थे, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड थे, जैसे कि इमेज इंसर्ट करना, क्लिप आर्ट इंसर्ट करना, कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले क्लास में देख रखा था। नाउ इनटू दिस क्लास वी हैव टू जस्ट डू द रेस्ट ऑफ द टॉपिक दैट आर रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन। इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस टॉपिक हैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे। लास्ट में जो हमारा एक टॉपिक था हाउ टू ऐड एनिमेशन, या एनिमेशन क्या होता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं एनिमेशन होता क्या है। एनिमेशन दैट मीन्स we can apply to the particular like a still picture. When we apply the animation effect into the still picture, they will movable, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मूवेबल हो जाएगा, या उसमें थोड़ी मूवमेंट हो जाएगी अगर हम एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करते हैं। तो जनरली एनिमेशन इफेक्ट का मतलब होता है किसी भी स्टिल इमेज पे, किसी भी टेक्स्ट पे हम लोग एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करते हैं, और उस एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करने के बाद उस पर्टिकुलर टेक्स्ट या पिक्चर में मूवमेंट हो जाता है। दैट मीन्स animation is we use animation into the still picture, and the still picture will move from one place to another place. ये भी होता है। तो एनिमेशन में जनरली कितने टाइप्स होते हैं हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा था। 4 टाइप्स के एनिमेशन होते हैं। अब 4 टाइप्स के एनिमेशन क्या क्या हैं? जनरली 4 टाइप के एनिमेशन हम लोग जानते हैं, एंट्रेंस, एग्जिट, एम्फेसिस और मोशन पाथ। तो ये 4 चीज़ें हम लोग जानते हैं कि मोशन पाथ क्या होता है। एक तो होता है एंट्रेंस, दूसरा होता है एम्फेसिस, तीसरा होता है एग्जिट और चौथा होता है मोशन पाथ। तो ये चारों चीज़ें क्या हैं, ये भी शायद मैंने पिछले क्लास में पढ़ा रखा था, बताया था पिछले क्लासेस में क्या क्या ये चारों चीज़ें होती है। फिर भी हम लोग इस क्लास में देख लेते हैं। सबसे पहला होता है एंट्रेंस। दैट मीन्स कि एंट्रेंस का मतलब सीधे से आप लोग समझ सकते हो। दैट मीन्स कि सम लाइक अ पिक्चर और टेक्स्ट इंटर्ड इनटू द स्लाइड। जब कोई टेक्स्ट और पिक्चर स्लाइड में इंटर करेगा, तो इंटर करने का कितने एनिमेशन के तरीके होते हैं, कौन कौन सा एनिमेशन अप्लाई होता है जब हम इंटर करते हैं। तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द एंट्रेंस एनिमेशन, एग्जिट एनिमेशन, एम्फेसिस एंड द मोशन पाथ। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, एंट्रेंस के भी, एग्जिट के भी, एम्फेसिस के भी। तो ये हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे कितने पार्ट्स होते हैं। एक एनिमेशन में बहुत सारे एनिमेशन के पार्ट्स होते हैं, तो वहाँ से हम लोग अलग अलग इफेक्ट, एनिमेशन इफेक्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। पिछले क्लास में हमने ट्रांजिशन इफेक्ट भी देखा था। तो ट्रांजिशन इफेक्ट क्या, आई होप कि सबके समझ में आ गया होगा। ट्रांजिशन इफेक्ट दैट मीन्स इट इज़ लाइक change into one slide to the another slide. Transition is mainly means to just change the one slide to the another slide. एक स्लाइड से जो दूसरे स्लाइड में चेंज होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट। एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में चेंज होने के तरीके को बोला जाता है ट्रांजिशन इफेक्ट। सो ट्रांजिशन हम लोग कैसे करते थे? ट्रांजिशन करते थे कि या तो वहाँ पे मैनुअली ट्रांजिशन होता था या तो ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन होता था। दोनों में से कोई भी ट्रांजिशन हम लोग अप्लाई कर सकते थे। अगर हम लोग मैनुअली ट्रांजिशन अप्लाई करते थे तो हमें या तो माउस क्लिक के थ्रू या तो कीबोर्ड बटन के थ्रू हमें स्लाइड को मूव करना था, यानी एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में हमें चेंज करना था। बट वहीं अगर हमने ऑटोमेटिक कर दिया, वी हैव टू व्हेन वी हैव टू सेट द टाइम इनटू द पर्टिकुलर स्लाइड, देन इट विल बी ऑटोमेटिकली चेंज। अगर हमने कोई पर्टिकुलर टाइमिंग सेट कर दी कि नहीं 1 मिनट, 2 मिनट, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड,
कितने मिनट में हमारा स्लाइड जो है यहाँ से वहाँ मूव कर जाएगा, दैट मीन्स कि एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड मूव कर जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग टाइमिंग भी डाले थे। आई होप सबको याद होगा कि जो चीज़ें बताई गई थी। अब हम एनिमेशन में क्या करते हैं, एनिमेशन में हमारा टाइमिंग सेट होता है, बट वो टाइमिंग सेट होता है एक दूसरे के ऊपर। जैसे कि हम लोग स्लाइड बनाते हैं, तो स्लाइड बनाने के दौरान हमारे पास जो एनिमेशन पैन होता है, अब पहले देख लेते हैं हम लोग पहले एनिमेशन इंसर्ट कैसे करते हैं, फिर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। सो एनिमेशन सबसे पहले इंसर्ट कैसे करते हैं, तो इंसर्ट करने का तरीका होता है कि फर्स्ट हमारे पास जो होता है ये स्लाइड शो कमांड होता है, स्लाइड शो मेनू बार होता है। तो स्लाइड शो मेनू बार में जाएंगे एंड देन देयर इज़ ए कस्टम एनिमेशन ऑप्शंस। वहाँ पे क्या होता है, कस्टम एनिमेशन का ऑप्शन होता है। अब उस कस्टम एनिमेशन के ऑप्शन पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। कस्टम एनिमेशन के ऊपर क्लिक करते ही क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा एंड दैट कंटेन्स द एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन पाथ। तो ये चारों चीज़ें कंटेंट कर रखेगा ये एंट्रेंस, दैट मीन्स कि इट हैज़ अ मल्टीपल टाइप्स ऑफ एनिमेशन फीचर्स। emphasis there is also a multiple types of animation features. Exit, that means it has also a multiple types of animation features. So entrance, that means to enter into the slide. emphasis, that means कि emphasis में आप बोल सकते हो कि किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, पिक्चर को फ्लैश करने के लिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि GIF इमेज होता है, तो वो सारे इमेज हमारे कभी कभी हमारे स्लाइड पे फ्लैश होते हैं। तो उन सारे एम्फेसिस का मतलब होता है उस पे पर्टिकुलर चीज़ पे जोर डालना, एम्फेसाइज करना। ठीक है, तो जिस चीज़ों को हमें एम्फेसाइज करना है, जिस चीज़ों पे हमें वो इफेक्ट डालना है ताकि वो हाईलाइट होता दिखे, लोग उसे इजीली अट्रैक्ट हो सके। जब भी हम किसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं तो क्या होता है, लोग उसे आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर वैसे कोई टॉपिक्स हैं, जैसे मेन पॉइंट्स होता है, या किसी भी सब्जेक्ट का जो आप लिख रहे हो, जिस चीज़ के बारे में आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, उस चीज़ का जो मेन टॉपिक होता है आप उसे एम्फेसाइज भी कर सकते हो ताकि वो दिखे यूज़र को कि हाँ ये चीज़ें हैं, उसे आसानी से एक बार में उस पर ध्यान चला जाए, उस एम्फेसिस पे। नाउ तीसरा होता है एक एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है व्हेन वी वांट टू एग्जिट इनटू द स्लाइड। दैट मीन्स कि यहाँ तीन चीज़ें हैं, इसे गौर करेंगे सब लोग। पहला होता है एंट्रेंस। अगर बाय द वे किसी भी इफेक्ट पे हमने ये एंट्रेंस फीचर अप्लाई कर दिया, तो एंट्रेंस फीचर अप्लाई करते हैं वो हमारे स्लाइड में आएगा। इम्फेसिस मतलब वो वहाँ क्या करेगा, एक फ्लैश टाइप का इमेज बनाएगा। एक फ्लैश मतलब कि क्या होगा, GIF इमेजेस देखते हो, कोई भी टेक्स्ट या इमेज फ्लैश करते रहता है, ठीक है, तो ये फ्लैश टाइप का इमेज बनाएगा एंड नाउ एग्जिट कर जाएगा। हम ये तीनों इफेक्ट चाहे तो एक बार में डाल सकते हैं, दैट मीन्स एंट्रेंस, इम्फेसिस एंड एग्जिट, ये तीनों फीचर्स डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा टेक्स्ट का जो हाईलाइटिंग फीचर्स है, हाईलाइट जो जितना मतलब जिस भी चीज़ पे हम जोर डालना चाह रहे हैं वो हमारे यूज़र्स को अट्रैक्ट करेगा और वो उसे ईजिली वे में देख सकेंगे, अच्छा ये चीज़ें हैं यहाँ पे। नाउ एग्जिट, एग्जिट का मतलब होता है ऑब्वियस सी बात है स्लाइड से बाहर आ जाना। जैसे एंट्रेंस हुआ वैसे ही एग्जिट हुआ। तो एग्जिट में भी बहुत सारे एनिमेशन फीचर्स हैं। यहाँ पे जब आप देखेंगे, जब डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के फीचर्स मौजूद होंगे। सो यू कैन जस्ट चूज वन ऑफ देम एंड देन दैट particular feature applied into that particular selected text or a picture। जो पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये बात याद रखना है कि जब भी हमें करना है, जब भी हमें ये अप्लाई करना है, तो सबसे पहले हमें वो टेक्स्ट या इमेज जो है उसे सेलेक्ट कर रखना होगा। उसे सेलेक्ट करने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स कि फर्स्ट यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट द picture or the text, then you can click to the slide show and the custom animation panel. So the custom animation panel, when it will be appear into the right pan of the of the window of the workspace, right side में ये आ जाएगा and then there is a add option। वहाँ पे क्या होगा, add option होगा। So when you click on the add option, then a dialog box appear, that is a custom animation, and that custom animation contains the different types of options. And one more thing, that is a motion path, and you all know about that, it's clear about their name, motion। motion मतलब क्या होता है गति। so motion path क्या होता है, अब इसके बारे में भी देख लेते हैं। so motion path is generally like a movement of the
पिक्चर, ये पर्टिकुलर कस्टमाइज मूवमेंट, यू कैन से जस्ट कस्टमाइज मूवमेंट। ये तो सारे थे जो इंट्रेंस, एम्फेसिस और एग्जिट जो थे, ये इसके पास अपने प्री डिफाइंड लाइक मूवमेंट्स हैं। बट जो मोशन पाथ होता है, मोशन पाथ में जो है हम लोग कस्टमाइज मूवमेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स अपने अकॉर्डिंग मूव करना किसी भी चीज़ को। यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट वहाँ आपको ये भी ऑप्शन नज़र आ जाएगा। उन सारे ऑप्शंस में एडिटिंग करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो आप जैसे ही वो ऑप्शन अप्लाई करते हो तो उसके बाद से आप उसे एडिट भी कर सकते हो। दैट मीन्स कि यू कैन चेंज द पाथ ऑफ द पर्टिकुलर टेक्स्ट और द इमेज। सो वहाँ से क्या करना है, इस पर हमें मोशन कर, जैसे कभी कभी देखते हो क्या होता है कि कोई भी एक स्लाइड बना रहे हो, वहाँ पे अब देखते हो कि बहुत सारे कार्टून्स होते हैं जो यहाँ से गाड़ी चलती है और धीरे धीरे वो स्क्रीन के ऊपर से मूव कर जाती है, यानी इस स्क्रीन से उस स्क्रीन की तरफ पार कर जाती है, यानी गाड़ी चलती हुई पार कर जाती है। तो या तो वो फ्लैश से बनता है, फ्लैश का एक छोटा सा एग्जांपल हमारे इस पावर पॉइंट में भी या इम्प्रेस सॉफ्टवेयर या ओपन ऑफिस राइटर में भी हो सकता है। आप लोग देखोगे इसको करके, जब हम मोशन पाथ में लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट फीचर अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम यहाँ से मोशन पाथ में उस पर्टिकुलर इमेज को सेलेक्ट करके मोशन पाथ में जाके वहाँ से लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जिस भी तरीके का हम लोग मूवमेंट चाहते हैं वो मूवमेंट वहाँ से चूज़ करेंगे एंड देन उस पर्टिकुलर फिगर से लेके जहाँ तक हमें उसे मूव करना है वहाँ तक उसे अप्लाई कर देंगे। तो ये जो मोशन है वो उस पर्टिकुलर फिगर पे अप्लाई हो जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं मोशन पाथ, मतलब कस्टमाइज मूवमेंट, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मूव करना। इट्स अ कस्टमाइज मूवमेंट एंड दैट इज़ ऑन द मूवमेंट लाइक अ मोशन पाथ ऑप्शंस। मोशन पाथ ऑप्शन के थ्रू हम लोग ये चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। सो आई होप सबके माइंड में क्लियर है कैसे हम लोग पुट करेंगे, कैसे इंसर्ट करेंगे। First select the text or the image where you can apply the animation and now choose the slideshow option. Then you can choose the custom animation option. When you choose the custom animation option, then it will be appear into the right panel of the screen of the window, and then right panel have one option like a add का एक ऑप्शन होगा। एंड एक चीज़ याद रखना कि जब भी कोई टेक्स्ट या इमेज सेलेक्ट होगा तभी वो ऐड का ऑप्शन हाईलाइट होगा, अदरवाइज दे कैन बी हाइड, ठीक है। तो ऐड पे क्लिक करना है एंड देन अ डायलॉग बॉक्स अपीयर, चूज द रिक्वायर्ड लाइक कस्टम एनिमेशन like entrance, emphasis, exit, motion, whatever you want, you can just click on it and then otherwise double click on it, otherwise first time you have to just select the animation and then click to OK, then it will be appear into your screen. One more thing into that particular slide, that is a speed क्या होता है, स्पीड दैट मीन्स कि ये जो एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई होने का जो तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, ठीक है, या स्लो होगा या मिड होगा। वो कौन सा स्पीड होगा, कैसा स्पीड होगा, यू कैन जस्ट चूज इनटू दैट पर्टिकुलर विंडो। सो वेरी फास्ट, सो दीज आर सम बेसिक लाइक ऑप्शंस, यू कैन चूज वन ऑफ देम एंड देन क्लिक टू ओके। क्लिक कर दोगे तो या तो वो जो एनिमेशन इफेक्ट जिस पे भी तुमने अप्लाई कर रखा है वो या तो स्लो आएगा, अगर स्लो चूज करोगे तो फास्ट करोगे फास्ट आएगा, वेरी फास्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा फास्ट आएगा। दैट मीन्स कि ये कस्टमाइज, ये सारी चीज़ें कुछ कस्टमाइज इसमें हैं। सो नाउ ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, वो जो पर्टिकुलर एनिमेशन है वो हमारे उस फिगर में या टेक्स्ट में अप्लाई हो जाता है। नाउ द अनदर थिंग दैट इज द सेट एंड हर्स स्लाइड टाइमिंग। तो सेट एंड हर्स स्लाइड टाइमिंग क्या होता है, फर्स्ट यू हैव टू जस्ट नो अबाउट द हर्स स्लाइड टाइमिंग। व्हाट इज हर्स स्लाइड? So her slide is the method that is used to show the timing of the slide, like one slide to the another slide। एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने का टाइमिंग जो होता है वो रिहर्स स्लाइड टाइमिंग से सेट होता है। मतलब समझ में आ गया सबको? रिहर्स टाइमिंग मतलब होता है कि जो एक स्लाइड मूव करता है, जब हम स्लाइड शो, सबसे पहले तो जब हम रिहर्स टाइमिंग अप्लाई करते हैं तो स्लाइड शो व्यू में हमारा जो स्लाइड, ये जो प्रेजेंटेशन वीडियो है वो स्लाइड शो में चला जाता है। तो स्लाइड शो में जाने के बाद वहाँ से पर्टिकुलर उस स्लाइड की टाइमिंग नोट डाउन होती है। मतलब वो स्लाइड, हमारे पास अगर 10 स्लाइड है तो हमारा पहला स्लाइड स्क्रीन पे कितने देर रहता है हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और रिकॉर्ड करने के बाद इसका फ़ायदा कहाँ पे होता है हम ये भी बता दें। तो इसका फ़ायदा होता है कि जब हमें ऑटोमेटिकली टाइम को सेट करना है स्लाइड पे,
तो उस कंडीशन में क्या होता है, रिहर्स टाइमिंग से हमें कंप्लीटली उस स्लाइड का टाइमिंग पता चलता है कि इतने देर का वो स्लाइड, अगर हमने कोई ऑडियो डाल रखा है तो वो कितने देर वो स्लाइड चलता है वहाँ से, ठीक है। तो वो चलने के दौरान हमें पता चल जाता है वो अच्छा ये 20 मिनट 25 मिनट, यानी 25 मिनट में ये पूरा का पूरा स्लाइड का कंटेंट खत्म हो जाता है, ऑडियो के साथ खत्म हो जाता है। तो वो 25 सेकेंड हमने काउंट कर लिया। अब उस 25 सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे, जो ऑटोमेटिकली कस्टम ट्रांजिशन होता है, ऑटोमेटिक ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन टाइमिंग जिसको बोल सकते हैं आप। तो ट्रांजिशन टाइमिंग में जाएंगे और ट्रांजिशन टाइम में जाने के बाद वहाँ पे हम वो 25 सेकेंड सेट कर देते हैं। तो क्या होता है, हमारा जो वो स्लाइड है अपने आप ऑटोमेटिकली 25 सेकेंड के बाद क्या होता है, मूव कर जाता है। 25 सेकेंड बाद क्या होता है, मूव कर जाता है, और मूव करने के बाद फिर वो दूसरे स्लाइड में चला जाता है। तो ये रिहर्स टाइमिंग से फ़ायदा होता है कि रिहर्स टाइमिंग हम लोग अगर सेट कर दिए तो हमें पता चल जाता है कि वो पर्टिकुलर स्लाइड कितने देर स्क्रीन पे रहना है, ठीक है। हमें 1 बाय 1 टाइम नहीं देखना पड़ता। तो खैर हम लोग इसे सेट कैसे करते हैं, रिहर्स टाइमिंग को कैसे काउंट करते हैं हम लोग, ये भी देख लें। सो अगेन यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट द फर्स्ट स्लाइड। सबसे पहले क्या करना है, स्लाइड को सेलेक्ट करना है एंड देन क्लिक टू द स्लाइड शो ऑप्शन एंड देयर इज अ रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन। वहाँ पे रिहर्स टाइमिंग का ऑप्शन होगा। सो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द रिहर्स टाइमिंग। जैसे ही तुमने क्लिक कर रखा, उस पर क्लिक किया, तो ये क्या होगा, एक स्लाइड शो व्यू में ओपन हो जाएगा। स्लाइड शो व्यू में ओपन हो गया, दैट मीन्स कि ये जैसे हम लोग F5 से एग्जीक्यूट करते थे तो उसी तरह ये स्लाइड शो में एक्टिवेट हो गया। एंड देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द पर्टिकुलर साउंड। जो साउंड तुम्हारा प्ले होना है उस साउंड पे क्लिक करोगे। उस साउंड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ से स्लाइड जो है अपना टाइमिंग स्टार्ट कर देगा। रिहर्स जो होता है, जिसे लोग बोल सकते हैं रिहर्स टाइमिंग, वो टाइमिंग अपना स्टार्ट कर देगा। और कितने देर तक वो स्लाइड वहाँ पे रहना है, वो नीचे एक लेफ्ट पैनल में काउंटिंग चलता रहेगा, ठीक है। यानी कि वहाँ से वो स्लाइड को काउंट कर रहा है कितने देर तक वो स्लाइड रहेगा, और जितने देर तक वो स्लाइड रहेगा वो काउंट करके आपको बता देता है। देन वो ऑटोमेटिकली फिर वहाँ से, जैसे आप देख लिए कि हाँ इतने देर तक ये स्लाइड का टाइमिंग है, तो वहाँ से अपने स्लाइड के टाइमिंग को नोट डाउन किया एंड देन फिर से अपने ट्रांजिशन में गए और वहाँ पे अपने ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन को सेट कर दिया। तो बेसिकली रिहर्स स्लाइड टाइमिंग का मतलब होता है कि स्लाइड ट्रांजिशन में एक्चुअल टाइम को सेट करना, ताकि यूज़र्स को उसको पढ़ने में परेशानी या सुनने में परेशानी ना हो। क्योंकि अगर हम इसमें टाइमिंग सेट करते हैं, अगर हम ऑडियो सेट करते हैं और ये ऑटोमेटिकली टाइम पीरियड के अंदर ही नेक्स्ट स्लाइड चेंज कर लेता है, तो दो साउंड आने के चांसेस बन जाते हैं या साउंड का मिसमैच का चांसेस बन जाता है। तो इस कंडीशन में जो वीडियो है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं बन पाता है। तो ये है रिहर्स टाइमिंग का मतलब। नाउ चलते हैं हम लोग लाइक अ व्यू स्लाइड शो। व्हाट इज व्यू ऑफ स्लाइड शो? स्लाइड शो व्यू क्या होता है? into the slideshow view, it's a executable mode. We can say that it's a executable mode. ये क्या होता है? executable mode होता है, इसके थ्रू हमारा जो स्लाइड होता है वो एग्जीक्यूट करता है। and when we click on the slideshow view then it will be like a play into our screen. ये हमारे स्क्रीन पे प्ले हो जाता है। सो प्ले होने के बाद क्या होता है, जितने भी जो हमने उस स्लाइड शो में अप्लाई कर रखे थे, चाहे वो ऑडियो हो चाहे वो वीडियो हो, वो हमारे यहाँ पे प्ले होने लगता है और यूजर्स उसे आसानी से समझ सकते हैं। सो F5 इज जनरली यूज टू लाइक एग्जीक्यूट ऑफ, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द स्लाइड शो फॉर द F5 फंक्शन की। F5 से हम लोग स्लाइड शो व्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग स्लाइड शो देखते हैं कि स्लाइड शो, या अगर बात करें तो शो की, तो कितने तरह के शो होते हैं हम लोग को पता होना चाहिए। मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। जनरली लाइक कितने व्यूज़ होते हैं, आप बोल सकते हो कितने व्यूज़ होते हैं। लाइक स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, normal view, outline view, notepad view. You can just understand in the previous classes we discussed about that particular views. So ये सारे views होते हैं। कौन कौन से व्यू हो गए हमारे? व्यू हो गए सबसे पहले स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू, नॉर्मल व्यू, लाइक फिर आउटलाइन व्यू, स्पीकर्स नोट। सो दीज आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज इनटू द पर्टिकुलर presentation software. So F5 is a shortcut key to execute the slideshow या open a slideshow. F5 क्या होता है? शॉर्टकट की होता है स्लाइड शो को ओपन करने का। सो आई होप कि सबके समझ में आ रहा है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इस चीज़ में। सो नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज़ अ क्रिएटिंग PDF. सो व्हाट इज़ PDF? PDF क्या होता है? PDF में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम लोग देखते हैं। सो हम लोग कैसे इंसर्ट करते हैं PDF इसमें।
ठीक है। तो पीडीएफ दैट मीन्स अ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट। पीडीएफ दैट मीन्स पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, एंड दिस इज अ डॉक्यूमेंट and the extension of the pdf file that is a dot pdf। जो pdf का जो एक्सटेंशन, pdf एक फाइल है, जैसे कि हमारा डॉक एक फाइल है, जो जैसे हमारा लाइक टेक्स्ट एक डॉट txt भी एक फाइल है। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल फॉर्मेट्स अकॉर्डिंग टू देयर सॉफ्टवेयर ऑल्सो। सो द pdf is also a file format and the extension of the pdf file that is a dot pdf। pdf फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट पीडीएफ होता है। सो हम लोग इसे पीडीएफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ कैसे बनाएंगे हम लोग इसे देख लें। सबसे पहले इसमें दो चीज़ें हैं, पीडीएफ भी आता है। अब हम लोग देखें पहले पीडीएफ के बारे में, उसके बाद दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू जस्ट क्लिक द सेव ऑप्शन इनटू द फाइल मेनू। फाइल मेनू में जाके क्या करना है, हमें सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन अ डायलॉग बॉक्स अपीयर लाइक अ सेव एज डायलॉग बॉक्स, and that contains there is a it is a different like a participated like a differentiated into the two parts, into the left pan and the right pan. So the left pan contains the different types of like a folder or a drive name, and the right panel will be the like elements of the selected left panel folder। सो लेफ्ट पैनल फोल्डर में जो भी सेलेक्ट करेंगे उसके जो एलिमेंट्स हैं वो राइट पैनल में हमारे पास शो करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू जस्ट चूज द पाथ टू सेव द डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हमें तो ये चूज करना है कि हमें जो अपना फाइल है उसे सेव कहाँ करना है। तो फर्स्ट यू हैव टू जस्ट चूज द पाथ ऑफ द फाइल वेयर यू वांट टू सेव द फाइल, एंड देन देयर इज अ ऑप्शन ऑफ फाइल टाइप। फाइल टाइप का एक ऑप्शन है वहाँ पे, choose the file type option। when you click on the drop down menu of the drop down button of the save as type, then different types of formats available into your particular presentation software। जब भी आप सेव करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे सेव करने के बहुत सारे डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट्स मौजूद होंगे। उसी में एक फॉर्मेट होगा पीडीएफ, ठीक है। जनरली हम लोग प्रेजेंटेशन में सेव करते हैं, बट वहीं पे होगा अगर हमें पीडीएफ में सेव करना है तो वहाँ पे हम लोग पीडीएफ का एक ऑप्शन होगा, हम उस पीडीएफ के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो वो जो हमारा फाइल है वो पीडीएफ हो गया, ठीक है। एंड देन क्लिक टू सेव। राइट, फाइल नेम हमें लिख लेना है। फाइल नेम लिखने के बाद फाइल टाइप में हमें पीडीएफ फाइल यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हमें सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे हम इसे सेलेक्ट करेंगे देन क्लिक टू सेव, उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करते ही है जो हमारा जो वो फाइल है वो पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। तो ये फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो गया। ये एक तो ये तरीका है, दूसरे तरीके को हम लोग देखते हैं। So the next process that is click to the file menu and then export as PDF। दूसरा एक प्रोसेस होता है, फाइल मेनू में जाना है और हमें एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करना है। जैसे हम एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करेंगे देन dialog box appear, pdf option dialog box appear। so there is a mainly three options like all page or selection। so all page or selection that means ki when we want to just create all the pages pdf file of all the pages, जो सारे पेजेस के पीडीएफ फाइल क्रिएट करना है तो हमें ऑल करना होगा। और अगर हमें पर्टिकुलर पेज को करना है, लाइक हमारे पास 10 पेज के डॉक्यूमेंट है, हम उसमें से चाहते हैं कि हमारा पहला पेज, दूसरा पेज और 5वां पेज हमारा पीडीएफ बन जाए, ठीक है। सो दैट टाइम वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द पेज नंबर लाइक 1, 3, 1, 2 and 5 and then click to export like a create pdf form। it will be already like a check in, ये ऑलरेडी चेक इन है, ठीक है। तो इसे अगर चेक इन नहीं होगा तो हम इसे चेक इन कर देंगे एंड देन क्लिक टू एक्सपोर्ट। जैसे एक्सपोर्ट करेंगे तो ये जो फाइल है हमारा ये ऑटोमेटिकली पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो जाएगा। पाथ हमें चूज करने के लिए बोलेगा हमें कहाँ सेव करना है, एंड देन वो जो फाइल है वो वहाँ पे सेव हो जाएगा। या अदरवाइज सिलेक्शन हम चाहते कि नहीं, हमने जितने पर्टिकुलर जिस भी फाइल को हमने सेलेक्ट कर रखा है सिर्फ और सिर्फ वही पीडीएफ बने, तो उस कंडीशन में हमें फाइल को सेलेक्ट करना पड़ता है। देन एक्सपोर्ट टू पीडीएफ एंड देन क्लिक टू द सिलेक्शन। अगर हम सिलेक्शन को चूज कर लेंगे तो यहाँ पे जो हमारा सेलेक्टेड पार्ट है बस उतना ही पीडीएफ बनेगा, दूसरा कोई पीडीएफ
नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पे जेपीजी कंप्रेशन, अगर हमें जेपीजी बनाना है, इमेज बनाना है, ये तो हमारे थे लाइक पीडीएफ के, इसी में अगर इमेज है तो इमेज की क्वालिटी क्या होगी, 90% 100%। यू कैन सेट अकॉर्डिंग टू योर नीड, अपने नीड के अनुसार उसे सेट कर लेना है। एंड देन क्लिक टू एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो पर्टिकुलर जो फाइल है, जो पीडीएफ है, वो हमारे जो पीडीएफ फॉर्मेट में वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, नाउ द चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड, ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। एंड देन देयर इज अ चेक पॉइंट ऑप्शन, सो इनटू द चेक पॉइंट ऑप्शन, ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट. Checkpoint option, some objective question answer, and let us revise. There are some important points, so you have to do all the question answer and the important points like a checkpoint and important points. You have to just solve all of these. ठीक है, ये दोनों को solve कर लेना है and important point को अपने कॉपी में लिख लेना है. Now it's time for solution time. ये solution time है, and into the solution time there is a multiple types of questions, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशंस आल्सो. यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और उसके सॉल्यूशन भी मौजूद हैं. ठीक है, तो सारे जो सोल्व्ड होते हैं उसे लिख लेना है. लिख क्या लेना है, उसे सब लोग अपना याद कर लोगे. ठीक है, ये होमवर्क है कि इसे लर्न कर लेना है. जो भी क्वेश्चन सोल्व क्वेश्चन आंसर है उसे लर्न कर लेना है, और जो भी अनसोल्व्ड होंगे उसे उसका आंसर अपने कॉपी में लिख लेना है. नाउ द ग्रॉसरी, देयर इज सम डिफिनेशन, शॉर्ट डिफिनेशंस यू कैन से. सो शॉर्ट डिफिनेशंस होते हैं, शॉर्ट डिफिनेशंस को भी अपने कॉपी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जगह एक जगह नोट डाउन कर लोगे, ताकि कल के डेट में इसे याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी. नाउ इट्स टाइम फॉर असेसमेंट टाइम है. एंड देयर इज सम ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव अनसोल्व्ड क्वेश्चन. यहाँ पे अनसोल्व्ड क्वेश्चन है. ठीक है, सो यू कैन राइट लाइक ऑल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनटू योर होमवर्क कॉपी. ये सारे जो असाइनमेंट्स में जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, उसे अपने होमवर्क कॉपी में नोटिफाई कर लेना है, लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है, ताकि फ्यूचर में अगर एक बार हम कॉपी पलटे तो हमारे पास सारे क्वेश्चंस के आंसर मौजूद हों. सबको अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी बुक में है. इसके बावजूद भी अगर कोई आंसर नहीं समझ में आता है, लिखने में परेशानी होती है, तो वहाँ पे गलत नहीं लिखना है. यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी. ठीक है, मुझे टेक्स्ट कर सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है. देन मैं वहाँ पे जवाब दे दूंगा कि जो भी उसका आंसर होगा वो मैं तुम्हें बता दूंगा, लिख के बता दूंगा या पेज नंबर बता दूंगा. वहाँ से भी तुम उसे नोट डाउन कर सकते हो और लिख सकते हो. तो आई होप सबका क्लियर है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इस चीज़ में. हर चीज़ माइन्यूटली बता दी गई है, बाइफरकेट करके बता दी गई है. तो होप सबका क्लियर होना चाहिए, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. अगर कन्फ्यूज़न होता है तो सबको पता है क्या करना है, कॉल करना है, मैसेज करना है. ठीक है, अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसे लिख के मुझे मैसेज कर दोगे. ठीक है, या फ़ोटो खींच के अपने पेज पे सारे के सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ लिख के मुझे क्लिक करके मुझे भेज दोगे, तो भी मैं उसे सोल्व करके फिर से सबको प्रोवाइड कर दूंगा. तो होप सबका क्लियर होना चाहिए. हैव अ गुड डे एंड स्टे होम, स्टे सेफ.